वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है दो जिस्म एक जान है हम। तो इस रीडिंग में हम उनके लव चैनल मैसेज या उनके इमोशनल चैनल मैसेज जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल और टाइमलेस है। आप इसे किसी भी इंसान के लिए सुन सकते हो, देख सकते हो। वो पर्सन आपसे बात करते हो या ना करते हो, या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप ही के शहर से हो, और अगर वो मैरिड हैं या आप अनमैरिड हो तब भी देख सकते हो। तो ये सभी के लिए है, सिंगल लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, सेपरेटेड या डिवोर्स लोगों के लिए भी है। पहला मैसेज है यहाँ पर। बाय द वे गाइज, आज कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग का टाइटल कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। एनर्जी ऐसी ही फील हो रही है कि पार्टनर फील करते हैं कि आपसे वो जितना भी दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपको दिल के करीब महसूस कर पाते हैं। ये रिश्ते दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनको ये फीलिंग होती है कि हम टॉम एंड जेरी जैसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, फिर भी हमारे इस रिलेशन में एक लविंग एनर्जी और इमोशंस की एनर्जी डीप रूटेड है। हमारी फाउंडेशन इस रिलेशन की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी दम लगा ले, कितना भी कोशिश कर ले हम दोनों को अलग करने के लिए, वो हो नहीं पाएगा। अभी तो लग रहा है आज की इस रीडिंग से कई सारे लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप में से कई लोग काफ़ी दुखी लग रहे हैं मुझे। वैसे इस रीडिंग में मैंने ज़्यादातर चैनल्ड मैसेज फील किए हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक जैसी है। तो वो जैसा अपनी लाइफ में अभी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, वैसा ही कुछ आप फील कर रहे हो। आप मिरर कर रहे हो एनर्जी को। बाय द वे, मिररिंग एनर्जी आप लोगों को पता ही है। अब तक तो आपने इतने वीडियोस देख लिए हैं, सुन लिए हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगी। पहला चैनल्ड मैसेज आया है, क्या तुम मुझे छोड़कर मूव ऑन करने लगे हो? प्लीज़ सच सच बताना तुम्हारे दिल में क्या है। ये वाला चैनल मैसेज डेफिनेटली उन्हीं लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर को कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि शायद आप उन्हें छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मूव ऑन करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी को छोड़ रहे हो और आप किसी दूसरे रिश्ते में जा रहे हो। मूव ऑन करने का मतलब ये भी होता है कि आपने उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। आप अपनी लाइफ के और भी जो काम है हमारे जीवन में, करियर है, हेल्थ है, फैमिली है, सोशल लाइफ है, फ्रेंड्स हैं, हमारे खुद के कुछ ड्रीम्स हैं, लेकिन उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो? ये मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है जो अपने पार्टनर को खुद से कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई थी आपकी कॉल रोज़ सुनने की। आपने शायद इस रिलेशन में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं और वो शायद यूज्ड टू हो गए थे, या तो उन्होंने आपके प्यार को हमेशा ऐसे ही फील किया कि कोई बात नहीं, अगर मैं कॉल भी नहीं करूँगी या करूँगा तो इनका तो फ़ोन आ ही जाएगा। तो शायद अब आपने बंद कर दिया है इन्हें कॉल करना और इनको लगने लगा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे दर्शक अपने पार्टनर को आज भी प्यार करते हैं और आप आज भी इस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड हो
और ये आपका इमोशनल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाते हो ना, तो आपके दिल से इस इंसान की याद निकलती नहीं है। इसीलिए शायद आज भगवान ने भी मुझे चैनल मैसेज के लिए जो टॉपिक दिया वो बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल दिया है कि आप दोनों दो अलग अलग इंसान होकर भी, दो जिस्म होकर भी एक ही जान हो, एक ही आत्मा हो, एक ही सोल लेवल पर आपका कनेक्शन है। उनको भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है अपनी लाइफ में। उसके बाद देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ खराब हो गया। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारा मेरी लाइफ में रहना कितना लकी है। ये लक फैक्टर में बिलीव करते हैं, या तो ये थोड़े हो सकता है कि भाग्य में मानने वाले, किस्मत में मानने वाले इंसान होंगे। बहुत लोग मानते हैं एक्चुअली, काफ़ी लोग कहते हैं हम किस्मत में नहीं मानते, हम मानते हैं कर्मों में कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, जो कि सही है। लेकिन डेस्टिनी और आपके कर्मा हैंड इन हैंड चलते हैं। कुछ लोगों को जीवन में बैठे बैठाए बहुत सारे कंफर्ट्स मिल जाते हैं, लग्जरीज मिल जाती हैं, स्टेटस बढ़ जाता है, सडनली सोसाइटी में रिकग्निशन, फेम मिलना, सक्सेस मिलना, अचीवमेंट्स मिलना, और लोगों के लिए वो इंसान डिज़ायरेबल बन जाता है। तो ये आपका जो पर्सन है ना, ये किस्मत में मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। शायद ये ऊपर से बोलते होंगे, मतलब बाहर बाहर से, कि मैं तो कर्मों में मानता हूँ, मैं हार्ड वर्क में मानता हूँ, या मेरी सोच ऐसी है कि हम जैसा कर्म करेंगे वही हमें मिलेगा। लेकिन अंदर से इन्हें पता है कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो तब इनका जो करियर होगा सडनली बूस्ट किया होगा, और जिनके पार्टनर जॉबलेस थे या फिर बिजनेस में कोई डाउनफॉल आपके मिलने से पहले आया था उनकी लाइफ में, आपके आने के बाद शायद वो डाउनफॉल एकदम से इनका ख़त्म हो गया और इनको सक्सेस मिलने लगी, इनका काम बढ़ गया और इनका नाम बढ़ने लगा, इनको पैसों का फ़ायदा हो गया, या इन्होंने कोई नई गाड़ी ले ली, नया घर खरीद लिया, या फिर अगर इनका एक छोटा सा बिजनेस होता था तो वो बिजनेस इन्होंने एक्सपैंड किया। बट यहाँ पे ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ से आपको इग्नोर करते थे या फिर ये आपके लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकालते थे, आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देते थे, आपके साथ इनको उस टाइम लगता था कि इस इंसान से मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, तो अब तो ये कहीं किसी और की तरफ कभी इंटरेस्ट लेगा नहीं या लेगी नहीं। लेकिन आपने धीरे धीरे देखा कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, इस रिलेशन में दोनों का इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आपने स्टेप बैक किया। अब जब ये पर्सन को लग रहा है कि आपके जाने के बाद, जबकि आप इनकी लाइफ से कंप्लीटली नहीं गई, आपने सिर्फ कुछ टाइम का डिस्टेंस बनाया है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को मेरी वैल्यू समझ आए, सामने वाला मुझे प्यार दे, सामने वाला मेरी केयर करे, सामने वाला अपनी गलतियां समझे कि वो क्यों बार बार रिलेशन को और लोगों के लिए स्टैंड बाय मोड पे डाल देते हैं। तो अब ये पर्सन लक फैक्टर की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। इनको लग रहा है किस्मत डूब गई, शायद इनके काम में भी
डाउनफॉल आ रहा है, शायद इनको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा, शायद इनको पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो गई है, या फिर इनके हाथ से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो निकल गए हैं, वो किसी और कंपनी, किसी और पार्टनर, किसी और इनके कॉम्पिटिटर के हाथ में चले गए हैं, या फिर इस इंसान के साथ ऐसा हुआ है कि इनको हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ये मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा रह रहे हैं, ये अपने जीवन में जो पहले छोटी छोटी चीज़ें थी जिनके लिए ये ग्रेटफुल फील करा करते थे, अब उन्हीं चीज़ों से इनको चिढ़ होती है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो इनके आसपास वाले नियर एंड डियर वंस हों। थोड़े से ये चिड़चिड़े से हो गए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा। हेल्थ इश्यूज़ का भी कार्ड आया था रीडिंग में, कुछ लोगों के पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि जब आप होते थे तो इनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी। और ये वाकई में होता भी है गाइस, अगर आपको नहीं मालूम तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम लाइफ में किसी इंसान के साथ रिलेशन में आते हैं तो उसके जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, चाहे वो प्लैनेट्स का ट्रांजिट में जाना, दशाएं लगना, महादशा लगना, अंतरदशा लगना, प्रत्यंतर दशा लगना, सूक्ष्म दशा लगना, प्राण दशा लगना, उनके ग्रह, उनके नक्षत्रास, उनके जीवन में जिस तरह की प्लानिटरी पोजीशन है वो हमारे प्लैनेट्स के साथ या तो एक बैलेंस बनाकर काम करती हैं या फिर उनके साथ हमारा क्लैश शुरू हो जाता है। कभी आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग रिलेशन में आने के बाद ज़ीरो से हीरो तक बन जाते हैं और हम हैरान हो जाते हैं कि आज से कुछ साल पहले ये इंसान जब सिंगल था या सिंगल थी तो ये कैसा था, इसके पास इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतना नाम, इतनी तरक्की, ये सब नहीं था, लेकिन जब ये रिलेशन में आया देख लो इस इंसान की काया ही पलट हो गई। तो ये उनके ग्रहों के साथ भी होता है और हमारे ग्रहों के साथ भी होता है कि हम दूसरे की लाइफ में किस एनर्जी को लेकर जा रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स सामने वाले की लाइफ को किस तरीके से ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं। तो ये इनको समझ आ रहा है। अब इनको वही गेन, वही हेल्प, वही डेस्टिनी और वही कह लो कि किस्मत का फेवर चाहिए, और ये इसलिए भी चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वापस लौट आओ, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है, उन्हें समझ आ गई है कि उनका आपसे दूर रहना उनके लाइफ में कितनी चीज़ों का डाउनफॉल दे रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। जब भी तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं और मन करता है तुम्हें गले लगा लूँ। ये इमोशनल होकर आपके साथ बहुत दिनों से फील कर रहे हैं कि दिल की बात की जाए। इनकी आंखें भरने से मेरा मतलब इनका रोना है कि ये पर्सन, मुझे ये पिछले कई दिनों से लग रहा है कि ये इस एनर्जी में है, इनकी लाइफ में ये साइकिल रिपीट हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा रोते ही रहते हैं, इनके साथ ये पिछले बीते दिनों से ये एनर्जी चल रही है। इनको फील हो रहा है कि ये काफ़ी टाइम आपकी फ़ोटो देखते हैं और जब भी ये आपकी फ़ोटो देखते हैं तो बार बार इनका मन भर आता है और फिर ये फील करते हैं कि काश आप इनके पास होते और ये आपको गले लगाते और इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आप उनको अपनी हीलिंग एनर्जी से, अपनी
लव एनर्जी से, अपनी केयरिंग एनर्जी से उन्हें बैलेंस में लेकर आते, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो। आपकी एनर्जी इस इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। आप हीलर भी हो सकते हो, या फिर आप रेनबो चाइल्ड, स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, या फिर आपका जो हो सकता है बचपन जो गुज़रा है उसमें आपने स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी फील की हो। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही इंट्यूटिव होते हैं और वो फिर बचपन से ही पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, नाम जप करना, मंत्र चैंटिंग करना, नेचर में जुड़ना, जानवरों से खासा लगाव होता है ऐसे लोगों को। और जो लोग बचपन से ही स्पिरिचुअल नहीं होते, रिलीजियस नहीं होते, तो ये मतलब नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आगे चलकर ऐसे नहीं होंगे। कुछ लोग यहाँ आज रीडिंग में मुझे बहुत स्पिरिचुअल फील हो रहे हैं और कुछ लोग मुझे बहुत रिलीजियस फील हो रहे हैं। और एक ग्रुप उन लोगों के लिए भी निकल कर आया है रीडिंग में जो एथिस्ट हो सकते हैं, जो शायद भगवान में, पूजा पाठ में बहुत नहीं मानते, लेकिन हिडन डोनेशंस दे देना, चैरिटीज़ करना और लोगों के प्रति आप एम्पैथेटिक हो, कंपैशनेट हो, लविंग हो और आप लोगों की मदद में आगे रहते हो। आपको शेल्टर होम्स में जाकर कुछ सीक्रेटली डोनेट करना, या फिर आप घर में कई बार ऐसा भी फील करते होंगे कि चलो ऑनलाइन डोनेशन डाल देते हैं किसी के लिए, क्योंकि आपके दिल में मुझे वो प्यार, वो दर्द, वो दूसरों के प्रति केयर करना, एम्पैथी रखना, ये सब फील हो रहा है। ये सारे कार्ड्स आपकी रीडिंग में आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैं आपके लिए बता रही हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम अपनी लाइफ में आपके बारे में यही सब सोच रहे हैं। अब उनको आपकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, अब उनको आपके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है, अब उनको आपके जीवन के पैटर्न समझ आ रहे हैं और वो खुद। कुछ लोगों के लिए मुझे अगला चैनल मैसेज मिला है जो मुझे फील करवा रहा है कि ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा, जिनमें थर्ड पार्टी सिनेरियो है और काफ़ी पुराना है, सालों पुराना भी हो सकता है, 3 साल पुराना या कोई 4-5 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना। उनके लिए मैसेज है, मैंने जो किया उस टाइम मुझे पता नहीं चला, शायद मेरी किस्मत फूटी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम्हें ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। ये मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये किन लोगों के लिए निकला है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपके पर्सन को आप अपनी गलती पछतावे में बदलती हुई नज़र आ गई है। उन्हें एहसास हो गया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शायद वो टाइम ऐसा था, शायद उस इंसान का आना इनके जीवन में लिखा था, क्योंकि हम सभी इस धरती पर अपने कर्मों को पूरा करने आए हैं। वो कर्म अच्छे हैं, बुरे हैं, अधूरे हैं, बचे कुचे कर्म पिछले कई जन्मों के हैं, उन्हें हमें पूरा करना होता है। क्योंकि हम अक्सर ये कहते हुए भी खुद को महसूस करते होंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो हम भगवान को दिन में क्या, रात में क्या, हमेशा धन्यवाद करते रहते हैं कि भगवान तेरा दिया मेरे पास बहुत कुछ है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको
धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि आपने मेरी लाइफ में एक लविंग पर्सन भेजा, एक केयरिंग पार्टनर दिया, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन दिया। लेकिन जब हमारी लाइफ में ना कुछ गलत हो जाता है, कोई रिलेशन टूट जाए, कोई दोस्ती टूट जाए, हम जिससे प्यार करते हो उससे शादी ना हो पाए, हमें धोखा मिले, तो हम यही कहते हैं कि ज़रूर हमने पिछले जन्मों में कुछ बुरा किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते हैं या नहीं कहते? मुझे पता है सभी इस बात से अग्री करेंगे कि हाँ, हम ऐसा कहते हैं। बस यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा है, पर्सन को अपने किए पे बहुत पछतावा है। इस पर्सन ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके जैसा पर्सन अपने जीवन में पाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे रिलेशन लोगों के जब आते हैं ना, तो बहुत लोग समझ नहीं पाते कि वाकई में क्या सच्चा प्यार मिलेगा। आज की दुनिया में कौन सच्चा प्यार करता है? हम डाउट में रहते हैं। ये डाउट नेचुरल भी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि जब इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी ना, जब ये थर्ड पार्टी में गए थे, तब इनके अंदर डाउट होगा आपको लेकर कि ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या ये इंसान कहीं प्यार का ढोंग तो नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने इस सेल्फ डाउट के चक्कर में, या उनको सेल्फ वर्थ इशू होंगे, खुद पे ही डाउट करते होंगे कि मेरे जैसे प्लेयर एनर्जी में रहने वाले इंसान को कौन सच्चा प्यार कर सकता है। तो इसीलिए वो शायद आपके प्यार से दूर भागते रहे और किसी ऐसे रॉन्ग कनेक्शन में चले गए जहाँ पर उनको लगा कि ये मुझे प्यार करे ना करे, बट मुझे टाइम पास करना है। अब ये पछता रहे हैं क्योंकि अब इनको आपका प्यार दिख रहा है, अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब इनको वो टाइम पास वाला रिलेशन भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब इनको अपने जीवन में प्यार चाहिए। इनका प्यार वाला जो एरिया है लाइफ में वो खराब है। शायद इनके पास सब कुछ है, करियर अच्छा है, सोशल लाइफ अच्छी है, फ्रेंड सर्कल अच्छे हैं, परिवार वाले अच्छे हैं, धन संपत्ति संसाधनों से या साधनों से इन्हें कोई परेशानी या किसी तरह का कमी महसूस नहीं होती। बस इन्हें लगता है कि प्यार की कमी है, और वो प्यार उनको थर्ड पार्टी में भी नहीं मिला। अब ये वापस आना चाहते हैं, और अगर आपको सही लगेगा कि इस इंसान को मौका दिया जाना चाहिए तो आप ज़रूर मौका दें। और अगर आपका मन या आपका इंट्यूशन पावर अगर आपको रोक देता है कि नहीं, तुम दोबारा ये गलती मत करना, क्योंकि कई बार इन्होंने आपको ऐसा भी बोला होगा कि अब मेरी लाइफ में वो नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, और कुछ टाइम बाद ये फिर उस रिश्ते में चले जाते थे। तो अब आपको ना बहुत समझदारी के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो दोबारा भी इस पर्सन की गलती आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपनी मूड स्विंग्स के कारण या अपने अंदर जो अनस्टेबल इमोशंस हैं उनके कारण रिलेशन में कमिटमेंट नहीं दे पाते। तो बट यहाँ पे मैसेज अगर सॉरी का निकला है तो ये कहा जा सकता है कि इनको अपने किए पे पछतावा हो गया है। बाकी इस रीडिंग में मैं राशियाँ जो देख पा रही हूँ वो भी बता दूँ। सारी ही राशियाँ आई हैं, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ कि कौन सी ज़ोडिएक साइन या कौन सी राशियाँ हैं। अर्थ एलिमेंट की है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और हो सकता है वर्गो। वृषभ राशि हो सकती है, कन्या और मकर राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं,
कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। एयर एलिमेंट में है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में ज़ोडिएक साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये पार्टनर की राशियां हैं, आप लोगों की नहीं है। और जिनको पार्टनर की राशियां या ज़ोडिएक साइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज रीडिंग्स आर ओनली जनरल रीडिंग्स। आप चाहे यूट्यूब चैनल पर, चाहे किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टारो को ऑनलाइन अगर सुन रहे हो, तो वो सभी वीडियोस जनरल रीडिंग्स होती हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि उनका क्या सन साइन है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपकी ये रीडिंग में निकल कर आया है। कुछ नंबर्स भी यहाँ पर निकले हैं। ये नंबर मुझे उन लोगों के लिए लग रहे हैं जो अगले महीने आपके लिए इनका जो हार्ट चक्रा और जो इनका थर्ड आई चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को एनर्जेटिकली सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि जब हार्ट चक्रा ओपन होता है और थर्ड आई चक्रा, आपको पता है कि हार्ट चक्रा से हार्ट रिलेटेड हमारे जीवन के सभी मैटर्स देखे जाते हैं, दिल से जुड़े हुए सारे मैटर्स, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, शादी, कमिटमेंट, इमोशंस, फीलिंग्स, केयर करना, इंट्यूशन। और आपको पता है कि हार्ट से जुड़े और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं कि हम जीवन में भावनाएं कहाँ कहाँ फील करते हैं, रिलेशन में हम कब भावनात्मक हो जाते हैं, कब हमसे पार्टनर के साथ बात करने का जो मन है वो एकदम फीलिंग्स के साथ इम्पल्सिवली करना शुरू हो जाता है कि बस मेरी अभी बात हो जाए। तो ये सारी फेमिनिन एनर्जी हमारी हार्ट चक्रा से देखी जाती है और इसका कलर होता है ग्रीन। तभी आपको मैं हमेशा कहती हूँ हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और ओवर थिंकिंग करना, अगर आप कोई कलर थेरेपी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में ना काफ़ी सवाल चलते रहते हैं कि यार मैं कब तक इस रंग को यूज़ करता रहूं या करती रहूं, तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है, ज़्यादा उसे यूज़ मत करो। क्योंकि अगर आप उस कलर को यूज़ करने के बाद भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो मतलब आपका हार्ट चक्रा आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो मैं भी आपको जो नंबर बता रही हूँ ये अगले महीने की तारीख है, नेक्स्ट मंथ की। बाय द वे रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहली तारीख निकली है नंबर 1, 1 नंबर है, नंबर 4, 5, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 25, 26, 30। तो ये जो डेट्स निकली हैं ये नेक्स्ट मंथ की निकली हैं। और उस टाइम इस इंसान के दिल में आपको लेकर ना इमोशंस, लव, नर्चर, केयर करना, आपको मतलब आपको अपना पूरा दिल खोलकर दिखाना कि बस जो है यही है, बता डालो, चाहे गलत लगे इसको, चाहे सही लगे इसको, चाहे झूठ लगे इसको, चाहे सच लगे, पर अब सच्चाई बोलने का समय आ गया है। तो अगले महीने पार्टनर इस तरह की कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो आपके साथ अपने रिलेशन में एक बैलेंस बना दें, एक एफर्ट डालने की एनर्जी, एक इनिशिएट करने की एनर्जी और एक हाई एनर्जी है जो उनको काफ़ी ज़्यादा ना
चैन से बैठने नहीं देगी, क्योंकि जब भी हाई एनर्जी होती है ना इंसान के अंदर, तो उसका जल्दबाजी करने का मन करता है कि बस फटाफट मिल जाए मुझे, मैं उसको सच बता दूं, फटाफट इससे मेरी बात हो जाए, फटाफट हम दोनों पुरानी बातों को साइड रख के एक नया बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशन को करें। तो ये सब उनके दिल में चल रहा है। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसको क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है एंजल नंबर 999, 3 बार 999 लिखना है, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।